नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और मैं हूं संदीप आर्या, आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों, पिछली बार मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हमारा माइंड जो है वो किस तरीके से काम करता है और माइंड ही हमारी बॉडी को पूरी तरह से संचालित करता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और हमारा माइंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। वो एक तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होता है। जिस तरह से फ्लाइंग में जो होता है, फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो माइंड ही एक्टिव रहता है। वो हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको पूरे को ऑपरेट करता है। और ब्रेन जो है, माइंड जो है, वो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या पार्ट्स हैं उसके, किस तरीके से ब्रेन काम करता है, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और आज उसी क्रम में, उसी कड़ी में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं कि ब्रेन हमारा जो है वो हमारे किस किस पार्ट से जुड़ा हुआ है बॉडी के, और उसका फंक्शंस क्या हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, अवयव कितने हैं उसके अंदर, जो मिलकर जो है एक कंप्लीट ब्रेन फंक्शनिंग को अंजाम देते हैं। जो एक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हमारी बॉडी में है, जिसकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी दैनिक क्रिया कर रहे हैं, डेली रूटीन हमारा चल रहा है, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम अपनी सेंसेस के द्वारा हम दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया में काम कर रहे हैं। वट एवर वी आर डूइंग इज थ्रू आवर ब्रेन फंक्शनिंग, थ्रू आवर नर्वस सिस्टम। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रेन के और क्या क्या पार्ट्स हैं और वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है और ब्रेन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मेरा मकसद है इस चैनल के माध्यम से कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक अपनी इस लाइफ जर्नी में अर्जित की है, अर्न करी है, वो नॉलेज मैं आप तक शिफ्ट कर सकूं, आप तक ट्रांसफ़र कर सकूं, आप तक शेयर कर सकूं, ताकि हम एक दूसरे की नॉलेज से बेनिफिट हो सके। और मेरा मकसद है कि आप और मैं साथ साथ कामयाबी के रास्ते पर आगे अग्रसर हों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ब्रेन जो है वो बॉडी का, जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ब्रेन फंक्शनिंग जो है वही हमें जिंदा रखता है, वही हमसे कोई भी एक्शन करवाता है। अगर मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ सुन पाता हूँ, या आपके कमेंट्स देख पाता हूँ, या मैं उस पर कोई रिएक्शन दे पाता हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। और ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या ये कहिए कि एटीसी, जैसे मैंने बताया कि वो फंक्शन कंट्रोलर है पूरी तरीके से। वो हमारा मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन में जो है 3 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे समझने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसकी फंक्शनिंग है, जिस तरीके के पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 तरीके का नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में। 3 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें साइंस की हैं, जो आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होंगी अपने एजुकेशन के टाइम में। और फिर भी मैं आपको ये चीज़ें इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ कि आज जिस संदर्भ में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी लाइफ में अपने एक्शंस करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही हम करते हैं। और ब्रेन की फंक्शनिंग को जानने के बाद अगर हम उसमें अपनी लॉजिक्स को हम सही दिशा में लगाते हैं, अपने डिसीजंस को, अपने थॉट्स को हम सही प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, देन वी कैन डू वंडर्स। हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक यू कैन अचीव। सो नर्वस सिस्टम जो है उसमें 3 तरीके के हमारे सेक्शंस हैं, नर्वस सिस्टम है। हमारा नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये 3 तरीके नर्वस सिस्टम है। हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ, केंद्रीय स्नायु मंडल बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्वयं संचालित स्नायु मंडल बोलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, संयोजक स्नायु मंडल हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को।
ये 3 तरीके के नर्वस सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल स्नायु सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु मंडल। देखिए केंद्रीय स्नायु मंडल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें हमारी 2 इम्पॉर्टेंट हमारे पार्ट्स हैं। वन इज ये जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, या मेरु रज्जु बोलते हैं उसे, सुषुम्ना भी उसे बोला जाता है। ये हमारी जो मेरुदंड या बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और उसके साथ ब्रेन। ये 2 चीज़ों को मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है, जो हमारे ब्रेन के सबसे पीछे जो पार्ट है वहाँ से कनेक्ट होके नीचे तक मेरु रज्जा पूरी जो है उसके साथ कनेक्टेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मैंने आपको बताया एक मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, ब्रेन, ये दोनों ही मिलकर जो काम करते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। देखिए हमारी बॉडी लगभग उसी तरीके से काम करती है जिस तरह से एक पपेट काम करता है। अगर आपने पपेट शो कभी देखा होगा तो उसमें पपेट के साथ बहुत सारी रस्सियाँ छोटी छोटी बंधी होती है जिससे उसको हम ऑपरेट करते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारे मेरु रज्जु जो है, मेरुदंड जो है, उसके साथ पूरी बॉडी हमारी पीछे से कनेक्टेड है, और बहुत सारे छोटे कोशिकाएं या छोटे छोटे रस्सियां कह सकते हैं, रस्सियों की तरीके के शेप की बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी वो हमारे तंत्र हैं, स्नायु तंत्र, वो जुड़े हुए हैं और वो हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारी पूरी बॉडी चल रही है, काम कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी फंक्शनिंग कर रहे हैं बॉडी की, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। उसमें 2 तरीके की हमारी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, एक हमारी वॉलंटरी होती हैं और एक ऑटोमेटिक होती हैं, यानी कि हम जानते भी नहीं हैं और वो उस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कर रहा है। जैसे कि हमारी पलक झपकना, वो जो है वो पलक हमारी ऑटोमेटिकली झपकती रहती है, हमें पता नहीं रहता है कि हम कब अपनी पलकें झपका रहे हैं, या हम जानबूझ के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम दिन में कितनी बार कब पलक झपका रहे हैं। या बहुत सारे और भी ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे कि पसीना आने, अचानक से पसीना आना शुरू हो जाता है, या हमें ठंडक सी महसूस होने लग जाती है, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी में जो अचानक से बिना हमारी नॉलेज के होती हैं। या हमारा हार्ट अंदर से काम कर रहा है बॉडी का, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल यही कहूँगा मैं कि हार्ट आपका 24 आवर्स काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, राउंड द ईयर काम कर रहा है और लाइफ टाइम काम कर रहा है। जब से हम पैदा होते हैं और जिस दिन तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा हृदय, हमारा हार्ट काम करता रहता है नॉन स्टॉप। सबसे ज़्यादा वर्क अगर करता है तो वो हमारा हार्ट ही वर्क करता है, और उसी की वजह से हम जिंदा भी हैं। तो वो भी जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्शंस हैं, फंक्शनिंग है, उसके थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे काम करती है, हमारा पूरी बॉडी, पूरे जो हमारे एक्शंस हैं वो कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए अपनी बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए बेस्ट टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन फंक्शनिंग को कैसे राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट करके, राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करके, आई वुड से हम उसको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। डे टू डे रूटीन की चीज़ों से, अपने राइट थिंकिंग से, पॉजिटिव थिंकिंग से, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से वी कैन अचीव वट एवर वी वांट। तो इसीलिए मैं आपको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपने अभी जाना कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम किस तरीके से वो काम करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे 2 तरीके के एक्शंस करता है, ये फंक्शंस करता है, ये जो स्नायु तंत्र है हमारा नर्वस सिस्टम, और जिसमें जो कि एक तो वॉलंटरी एक्शंस जो हम खुद अपने उठते बैठते एक्शन लेते हैं, बोलते हैं, या हम देखते हैं या सुनते हैं या हम टेस्ट करते हैं, वट एवर थ्रू आवर सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन से जो भी हम काम करते हैं वो हम वॉलंटरी करते हैं।
और जो हमें पता ही नहीं है हमारी बॉडी ऑलरेडी कर रही है, वो भी ये एक्शंस हमारे चलती रहती है। जैसे कि हमारे आंतों में जो एक कंपन होता है, या हृदय का जो आप एक मूवमेंट है, हमारे हार्ट बीट हमारी चल रही है, वो सब हमारी जो है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थ्रू चल रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है वो है ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन आपको पता है कि हमारे जिस्म का, हमारे शरीर का सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन में हमारे इतनी सारे कोशिकाएं हैं, इतने छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि हमारे भगवान ने हमें ऑलरेडी इतनी बड़ी हार्ड डिस्क दी है कि उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि पूरा वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उसमें समा सकती है। अब डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम अपने टारगेट्स के लिए कितना यूज करते हैं और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के लिए हम कितना यूज करते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो। और इसीलिए ब्रेन की कंस्ट्रक्शन को मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। ब्रेन की जो पार्ट्स हैं वो जो मिनिमम पार्ट्स 6 पार्ट्स में हम उसे मेजर पार्ट्स में 6 में पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। और वैसे तो अंदर बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ब्रेन का, क्योंकि एक वो बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है जो हमारा ब्रेन बना हुआ है। लेकिन मोटा मोटा हम अगर सोचें तो 6 भागों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं हमारे ब्रेन। और ब्रेन हमारा जो हमारी जो ये स्कल है, खोपड़ी जिसे कहते हैं हम, इसके अंदर ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, हमारे जो स्कैल्प है, स्कैल्प के नीचे हमारे जो है ब्रेन एक कैप की तरह से, एक छोटा सा हेलमेट की तरीके से आप कह सकते हैं कि वो प्लेस्ड है हमारे ब्रेन में, हमारे यहाँ बॉडी के, आप हमारे फेस के अंदर, हमारे स्कल के अंदर, बॉडी हमारे स्कल के अंदर जो हमारा सिस्टम जो है जिस तरीके से बना है कि ब्रेन हमारे सबसे ऊपर का जो पोर्शन है उसमें हमारा ब्रेन बैक साइड से कनेक्टेड है और वो जुड़ा हुआ है। ये हमारे पोजीशन है ब्रेन की। और ब्रेन ही किसी इंसान को जो है वो इंटेलेक्चुअल बनाता है, उसको कार्य क्षमता देता है, उसको सारी एक्टिविटीज़ जो वो करता है वो ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। तो ये कंट्रोलर की तरह से काम करता है पूरी बॉडी। तो इसीलिए कई बार ऐसे अनफॉर्चुनेटली लोगों के साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनका ब्रेन में कुछ फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है तो वो पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। उनके साथ कई बार वो भगवान की कृपा होती है या मेडिकल रीजंस की वजह से, मेडिकल प्रोसेस की वजह से वो रिकवर कर जाते हैं, बीमारी जो है उनकी दूर हो जाती है, तो वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। तो ब्रेन इसीलिए बहुत ही भगवान ने हमें प्रोटेक्टेड करके बनाया, इसलिए स्कल इतना स्ट्रॉन्ग दिया है हमारा कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए हमें अपने शरीर को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। हमारे जो ब्रेन है दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट, विच इज़ वाई उसके थ्रू ही हम लोग काम कर पा रहे हैं, उसी की वजह से हम लोग पूरे अपनी लाइफ को जो है सक्सेसफुल बना पा रहे हैं। तो ब्रेन में जो है 6 जो पार्ट्स हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसकी जो बॉडी में जो इसकी कंस्ट्रक्शन अंदर से है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने बताया 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। वो एक छोटे रेशे की तरह से होते हैं, बहुत छोटी धागे की तरह से होते हैं जो आपस में वीव्ड हैं और डेली न्यू उसमें जो है न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। और काफ़ी सारे न्यूरॉन्स जो यूज़ नहीं हो पाते या बहुत सारी स्टोरेज हमारी जो यूज़ नहीं हो पाती है ब्रेन की, वो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़ीरो भी हो जाते हैं, वेस्ट भी हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत एक्टिव रहना चाहिए, अपनी ब्रेन को बहुत एक्टिव रखना चाहिए, ब्रेन गेम्स यूज़ करनी चाहिए। हमारा ब्रेन जो है वो 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसे। 6 पार्ट्स मेजर पार्ट्स होते हैं जिसमें वो डिवाइडेड है। और ब्रेन जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरू रज्जा से जुड़ा होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे वो कनेक्टेड होता है और उसी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। तो ब्रेन जो है वो हमारी ये जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके नीचे होता है और वो मेरू रज्जा उससे ऊपर कनेक्टेड होता है। तो उसके ऊपर और खोपड़ी में हमारी स्कल में नीचे होता है और ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका जो है मतलब हिंदी में सुषुम्ना शीर्षक कहा जाता है इसको। और सुषुम्ना शीर्षक यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है
वो जो हमारे ब्रेन से जब कनेक्ट होती है, सुषुम्ना शीर्षक यानी कि वो पार्ट जो हमारे ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, उसको हम मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसको हम पॉन्स कहते हैं, यानी कि सेतु। ये एक सेतु के एक ब्रिज की तरह से काम करता है। ये सुषुम्ना शीर्षक जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसके ठीक ऊपर होता है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पार्ट्स कनेक्टेड हैं। हमारी मेरु रज्जु जो है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन से जो कनेक्शन है, उसमें फर्स्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेकंड उसके ऊपर है पॉन्स सेतु, और इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 तंतु होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, और एक मतलब ये आपस में पुल की तरह से बने होते हैं, इसलिए इसको हम पॉन्स और सेतु कहते हैं हिंदी में। और जिस तरह से एक पुल जो है उसके दो सिरे होते हैं, एक साइड और दूसरा किनारा, दोनों किनारे जो है आपस में जुड़े होते हैं, उस तरीके से एक ब्रिज का काम करता है ब्रेन के साथ। जो हमारी जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ एक पुल का एक काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो है, क्योंकि ये ही बाकी के जो हिस्से हैं, जो इसके बाद के जो और पार्ट्स हैं, उनको आपस में भी कनेक्शंस करता है ये। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। उसका नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं हम सेरेबलम। सेरेबलम यानी कि लघु मस्तिष्क। ये सेरेबलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में ऐसा काम करता है, यानी कि बॉडी में हमारे जो भी संतुलन करना है, जो कोऑर्डिनेशन का काम है, हर पार्ट का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, या जो हम जैसे साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक इंसान एक खड़ा होता है तो जो बैलेंस चाहिए होता है, वो बैलेंस ये सेरेबलम ही हमें प्रोवाइड करता है। या अगर हम खाना खा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन खाना खाते टाइम भी हम बात कर रहे होते हैं कई बार, तो खाना खाते खाते हमारा जो है एक बैलेंस बनाना कि हमारा खाना भी हमारा ठीक से चबाया जा रहा है, और साथ में जीभ जो है हमारी, वो बीच बीच में जीभ अपना काम कर रही है और बोलने का जो काम कर रही है, या कोई और चबाने के बीच में जो काम कर रही है, लेकिन वो बीच में दांतों के बीच में अटक ना जाए, फंस ना जाए, या उसके बीच में ना आ जाए। तो ये जो बैलेंस है, वो सारा बैलेंसिंग हमारी बॉडी में, जब खड़े होने का, चलते टाइम, भागने के टाइम हमारा जो बैलेंस हम बनाते हैं, वो सब ये सेरेबलम करता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसके बाद एक और सेकंड पार्ट है थैलमस, जो कि इसके और ऊपर होता है। थैलमस जो है वो इतना ही मतलब बिल्कुल लघु मस्तिष्क जो आपको मैंने बताया सेरेबलम, उसके बिल्कुल बगल में होता है। और ये इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी तंत्र जुड़े होते हैं, बहुत सारी स्मॉल टिश्यूज आर देयर, जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और ये नर्व सेक्शंस एक बिल्ड करता है, नर्व्स का एक कनेक्शंस बिल्ड करता है हर तरफ, ताकि वो मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए। तो ये एक जो पार्ट्स हैं, ये पूरी एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और ये इसका जो मुख्य काम जो होता है, मुख्य कार्य, ज्ञानेंद्रियों से आने वाले तंत्रिका वेग को ये प्रमस्तिष्क के केंद्र विशेष में पहुंचा देता है। जो इस पर्टिकुलर थैलमस का जो काम है वो ये है कि ये जो हमारी ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिसके थ्रू जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारी हमारी कनेक्ट होती है इसके थ्रू। सारे हमारे जो मस्तिष्क है हमारा, उसके अंदर जो है जो कनेक्शंस हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इंफॉर्मेशंस को एक तरह से ट्रांसमिशन की तरह से काम करता है, ट्रांसमिट करता है, और ये एज ए ट्रांसमीटर हमारी बॉडी में काम करता है। तो ये एक वह साधारण भाषा में समझा रहा हूँ आपको। एक जो है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे, साइंस की भाषा में आप समझेंगे, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो मैं खुद भी आपके साथ साथ इसे समझ रहा हूँ कि ये हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, और ब्रेन किस तरीके से हमारे लाइफ में हमारे को दिशा दे सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक और पार्ट है, हाइपोथैलेमस हम बोलते हैं उसको।
लघु थैलेमस, हाइपोथैलेमस जिसे कहते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। उसकी फंक्शनिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लघु थैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस के एग्जैक्टली साथ में होता है, उसके नीचे होता है और ये सेतु के ऊपर होता है। हाइपोथैलेमस जो है, इसे संवेग का केंद्र माना जाता है। संवेग यानी कि अचानक से हमारी बॉडी में जो वेग आते हैं, अचानक से हमारी बॉडी एकदम से आवेश में आ जाती है या किसी वेग में आ जाती है, हम बहुत हाइपर से हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो ये उसी को ये जो है फंक्शनिंग करता है, उसी की कंट्रोलिंग करता है। जैसे कि हम कभी अचानक से एंगर में आ जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं, या अचानक हम बहुत डर में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं, और बहुत इस तरीके की हमारे अंदर आवेश जो बॉडी में आते हैं, अचानक से एंग्जाइटीज़ होती हैं या और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे आवेश जो हैं हमारे अंदर जो है, वो इसी जो है हमारे पार्ट के फंक्शनिंग से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसका कंट्रोल होना बॉडी के अंदर, ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें डे टू डे लाइफ में हमें बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं, हमें एक नेगेटिव साइड पे ले जा सकती हैं। और इसीलिए ये जो हाइपोथैलेमस है, इसका कंट्रोल होना, कंट्रोल करना इसे, और इसके थ्रू हमारी बॉडी अगर सही फंक्शनिंग काम करती है तो हम बहुत ही कूल माइंड से रह सकते हैं, हम अपने सही टारगेट पे पहुंच सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, हमारे ब्रेन के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद जो लास्ट इसका पार्ट मैं आपको बताऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सेरेब्रम एक पार्ट होता है जो कि वृहत मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। एक था सेरेबेलम, एक ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सबसे ऊपर जो मस्तिष्क का जो भाग है, ब्रेन का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं। और यही आमतौर पे जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं तो मोस्टली हम इसी ब्रेन को हम के बारे में हम इंडिकेट कर रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये अखरोट की शेप में बना होता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक अखरोट, अगर आप जो वॉलनट होता है उसकी एक शेप होती है, उसमें एक हिस्सा लेफ्ट एक हिस्सा राइट, दोनों जो पार्ट्स हैं उसको हम, दोनों जो उसके हिस्से हैं उसको हम एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर बोलते हैं। और यही ब्रेन का जो सबसे मेजर एक्टिविटी वाला जो काम करता है वो यही करता है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर ये दोनों हमारे ब्रेन को जो है किस तरीके से संचालित करते हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो हमारे राइट जो बॉडी का है जो पूरा हिस्सा है, पार्ट है, उसको कंट्रोल करता है। और लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर जो है हमारा, वो बॉडी का लेफ्ट जितना भी पूरा बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और लेफ्ट और राइट ब्रेन की और क्या क्या डी फंक्शनिंग है वो मैं आपको और डिफरेंट वीडियोस में आपको बताऊंगा। और पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्रिएटिविटी और लॉजिक्स और ये बहुत सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी के, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर जो हमारे ब्रेन का है वो दोनों कंट्रोल करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने ब्रेन को कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये प्रयास जो है इसको आप सराहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो लोग नए सब्सक्राइबर्स आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, अपना सम्मान दें। आपके मन में अगर कोई भी सुझाव है या कोई क्वेश्चन है या आप किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर लिखें। मेरे ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे वीडियो में ये नंबर्स मिल जाएंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं संदीप आर्या आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।